हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक का नाम है टेंस। जब आप ये क्लास अटेंड कर चुके होंगे तो कुछ बदलाव आपकी इंग्लिश में आएंगे। आप जब भी कोई हिंदी का वाक्य देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकता है। काफ़ी हद तक आप छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य बोल भी पाओगे। तो ये क्लास रिटन इंग्लिश में भी हेल्प करेगी, साथ में स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करेगी। बस आप एंड तक बने रहें, हर एक चीज़ को नोट करते चलना। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक चीज़ आप सुनते आए होंगे कि टेंस की संख्या 2 होती है। तो उस कारण में जाते हैं कि टेंस 2 क्यों होते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि 2 चीज़ें आप समझिए। एक टर्म है टाइम, दूसरा टर्म है टेंस। ठीक है। टाइम का तो देखिए पता ही है कि टाइम 3 होते हैं और तीनों के नाम भी आपको पता है कि एक प्रेजेंट, जो कुछ भी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो कुछ भी बीत गया है वो पास्ट है, और जो कुछ आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर। ये तो आपको पता ही है। 3 टाइम होते हैं, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन टेंस की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि टेंस 2 ही हैं, और हम नाम बताते हैं क्या, टेंस के 2 नाम बताते हैं। एक टेंस होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। ऐसा क्यों है, क्यों हम टेंस 2 ही बताते हैं? देखिए, समझने का फेर है केवल, बाकी हमें पढ़ने तो तीनों ही हैं, और तीनों की जो 4 कंडीशन, आप एक कॉन्वेंशनल अप्रोच आपकी रही है, जो भी आप सीखते आए हो स्कूलिंग से, वो सब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न आखिरकार 2 पे आके क्यों अटकता है, क्यों हम टेंस 2 बताते हैं? क्योंकि टेंस जो है उसका सीधा सा मतलब होता है वर्ब से। टेंस का मतलब क्या है, वर्ब। हम यहाँ पे वर्ब्स ही तो लगातार चेंज करते रहते हैं और कोई परिवर्तन नहीं आता है। मैं आपको एक ही वाक्य को हर एक कंडीशन के अंदर अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करके बताऊंगा। एक ही वाक्य को, उसमें बदलेगा क्या, केवल क्रिया बदलेगी। तो क्रिया ही टेंस है, टेंस ही क्रिया है। और जब मैं क्रिया बोलता हूं, जब मैं वर्ब बोलता हूं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, गो, वेंट, गोन हम यूं लिखते हैं। हालांकि होने को तो 5 फॉर्म्स हम लिखते हैं। एक बेस फॉर्म लिखते हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं, एक पास्ट फॉर्म लिखते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं। मैं वो 5 ही फॉर्म लिख दूं आपको एक बार, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। एक बेस फॉर्म होती है V0 जिसे हम बोलते हैं। एक होती है प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम V1 या V1 के साथ S और ES कहते हैं। एक होती है पास्ट फॉर्म जिसे हम V2 बोलते हैं। एक होती है पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 बोलते हैं। और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम नाम देते हैं क्या, बेस फॉर्म के साथ ING लिखते हैं। ठीक है। इनके नाम जब बताएं तो इसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये है वो पास्ट फॉर्म है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे कहा जाता है। ठीक है। ये सब 5 फॉर्म्स हम देखते हैं। तो गो को ही अगर एक बार आप उदाहरण के लिए लें तो गो हो जाएगी बेस फॉर्म। फिर इधर आएगा तो गोज हम लिख सकते हैं इसको, गो या गोज, फर्स्ट फॉर्म यस और यस, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होती है गोज। फिर पास्ट लेंगे तो वेंट हम कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लेंगे तो हम गोन करेंगे, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे तो हम लिखेंगे गोइंग, है ना। आप इन नामों को देखकर समझिए कि जब हम टेंस 2 बोलते हैं तो 2 ही क्यों बोलते हैं, कि क्या कहीं पर भी आपको फ्यूचर नाम नजर आ रहा है इसमें? देखिए, बेस फॉर्म हमने कहा, प्रेजेंट फॉर्म हमने कहा, पास्ट फॉर्म हमने कहा, फिर से हम पास्ट पे आए, फिर से हम प्रेजेंट पे आए, लेकिन आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि फ्यूचर है क्या। मीन्स क्रिया जो है या तो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में। जब फ्यूचर में जाती है तो कोई एक खास मॉडल लगाया जाता है, विल और शैल हम यूज करते हैं, उसके बाद की कहानी है कि वो फ्यूचर में जाएगी क्रिया। अदरवाइज क्रिया का खुद का जो स्वरूप है वो प्रेजेंट और पास्ट ही पॉसिबल है। वो फॉर्मेट जो है, वो फॉर्म जो है, वो प्रेजेंट और पास्ट ही पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि टेंस 2 है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि टेंस 2 है। क्योंकि क्रिया जो है वो या तो प्रेजेंट में हो सकती है या फिर पास्ट में।
क्रिया खुद से फ्यूचर में नहीं जा सकती, इसलिए हम टेंस भी 2 ही कहते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा आंसर मैंने दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं उस डायरेक्शन में जिसके लिए मैंने ये क्लास प्लान की थी, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चे जब कमेंट लिखते थे और जब मैं गो थ्रू करता था उनके कमेंट तो इतनी गलतियां भरी रहती हैं कमेंट्स में, छोटे छोटे बेसिक सेंटेंसेस भी आप गलत लिखते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आपको बेसिक्स सिखाए जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बेसिक्स का पता ही नहीं है। तो फिर कुछ भी पढ़ाता रहूं, कितना भी एडवांस लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाते रहें, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको बेसिक्स एक बार सीखना ज़रूरी है। जब बेसिक्स सीख जाओगे तब फिर आप एडवांस लेवल की तरफ अपने आप, आपकी रुचि जग जाएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, खुद से अपने आप को पुश करोगे आप एडवांस लेवल पे जाने के लिए। इसीलिए मैंने स्टोरीज शुरू कर रखी हैं इन दिनों में। स्टोरीज आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स का आपको पता लगा है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। उससे भी ज़्यादा बेहतर अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको कि आज की क्लास के बाद आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस ये कहना चाहता है। ठीक है, तो जैसा आप लोग अप्रोच समझते हो वही मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। मैं देखिए वो बातें नहीं कर रहा हूं कि जो एग्जाम्स में आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। हम सीधा सीधा ये बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कैसे कोई सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो सकता है, कैसे सेंटेंस को देखते ही पता लग जाता है कि ये इस प्रकार से ट्रांसलेट होगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू थ्रू दिस सेशन, राइट। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की हम बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इसी को हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट कह दो, प्रेजेंट सिंपल कह दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो, एक ही बात है। आपको याद इतना सा रखना है कि जहाँ प्रेजेंट सिंपल आप बोलते हो वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस से मतलब होना चाहिए। जहाँ भी आप प्रेजेंट सिंपल बोलते हो वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस से मतलब होना चाहिए। साथ ही मतलब होना चाहिए डू और डज से भी, साथ ही डू और डज से भी मतलब होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि एक सेंटेंस 4 बार हम लेकर जाएंगे। अफर्मेटिव हम बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। तो फिर आपको 4 प्रकार के जो सेंटेंस देखने को मिलेंगे उसमें जो अफर्मेटिव टाइप बनेगा वो बनेगा V1 और V1 प्लस एस और ईएस की सहायता से। जो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, जो नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब इंटेरोगेटिव, ये बनेगा डू डज की सहायता से। ठीक है, और जब प्रेजेंट सिंपल की हम बात करते हैं तो एक मॉडल सेंटेंस में ले रहा हूँ, वही सेंटेंस हम बार बार में कन्वर्ट करते रहेंगे, आगे तक चलता रहेगा। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे ले लेता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस पे हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर लेंगे, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, कैसे आपको पता लगता है कि ये प्रेजेंट सिंपल है? तो बहुत सिंपल सी बात जो आपने स्कूलिंग में पढ़ी है, ता है, ते है, ती है। लेकिन एक चीज आप मिस कर जाते हैं, आप यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि ता है, ते है, ती है जुड़ा हुआ किस में है। ये जुड़ा हुआ होना चाहिए क्रिया के साथ में, वर्ब के साथ में। तो मैं यहाँ आपको इसके जो कीवर्ड्स हैं, इसके जो पहचान के शब्द हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है, तो लिख देता हूं कि क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में आपके पास क्या होना चाहिए? वर्ब के अंत में आपके पास ता है, ते है, ती है, ये होना चाहिए। ये कहां होना चाहिए? क्रिया के एंड में। ठीक है, जब आप कोई क्रिया देखते हो, क्रिया मतलब एक्शन, क्रिया मतलब काम, पढ़ना, पढ़ाना, रोना, चिल्लाना, हंसना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, कूदना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, काम है। इनके साथ में जब ता है, ते है, हम हिंदी से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इस सेशन का सीधा उद्देश्य यही है कि आप ट्रांसलेशन सीख जाओ, आप हिंदी के जो वाक्य अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं वो आप सीख जाओ कि आप सही बोल रहे हो क्या, ये पता भी रहे आपको। तो वर्ब के अंत में ता है, ते है, ती है। तो यहाँ देखो खेलता है, खेलना यहाँ पे क्रिया है और इसके बाद में ता है लग रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा।
एक मैं वाक्य लिखता हूं जो आप लोग बनाने की कोशिश करते हो इसी टेंस में, लेकिन बनता नहीं है। जैसे मैं लिखूं रमेश उसका पिता है, जैसे ये एक सेंटेंस है, रमेश उसका पिता है। अब आप आनन फानन में ये देख लेते हो कि यहां पे ता है दे रखा है, और इसको इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हो, जबकि आप देखिए कि इस सेंटेंस में कोई क्रिया है ही नहीं, कोई वर्ब है ही नहीं, राइट। तो कोई जब क्रिया नहीं होती है तो फिर हम इस ता है वाली कंडीशन को यहां पर अप्लाई नहीं करते हैं। यहां पिता है, पिता फादर, यहां कोई क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, जबकि यहां खेलता है तो खेलना यहां पे प्ले क्रिया है, और क्रिया है तो फिर ता है, ते है, ती है वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। यहां आप कोशिश रहें कि कोई क्रिया हो, तभी आप देखेंगे जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं उन चीजों को, वरना आप नहीं देखेंगे, राइट। तो इसी को बनाना है आपको, एक चीज। दूसरा, आपको यहां पे ये समझना है कि कहाँ V1 आएगा, कहाँ V1 के साथ S और ES। ये सब एक एक चीज़ डिटेल बेसिक से बता रहा हूँ, तो सब चीज़ नोट करते चलना। अगर आपके पास ही सब्जेक्ट है, या शी है, या इट है, या कोई भी नेम है, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखिए अंग्रेजी में सिंगुलर जब मैं बोलता हूँ इसका सीधा सा मतलब है कि एक होना चाहिए गिनती में। अंग्रेजी में सिंगुलर का मतलब है गिनती में, काउंटिंग में केवल कितना होना चाहिए, एक। और एक से अधिक जो भी होंगे उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, प्लूरल की कैटेगरी में। तो ही शी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ हम लगाते हैं V1, और उसके साथ हम लगाते हैं S या ES, और इन्हीं के साथ में हम लगाते हैं डज, ठीक है। जो डज वाला पैटर्न है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ लागू होता है। जबकि दूसरी तरफ आप जो यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, तो इनके साथ आप क्या लगाते हैं, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहां फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वहीं पर क्या लगाते हैं, डू। बस आपको इतना सा ध्यान रहना चाहिए कि डू और डज केवल तभी अप्लाई करें जब दिए गए वाक्य में दिया गया वाक्य या तो नेगेटिव हो या फिर कैसा हो, इंटरोगेटिव। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे इसके 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें देखिए 4 प्रकार के वाक्य। एक बार के लिए मैं आपको सारा पैटर्न बता रहा हूं। अगला जो टेंस हम पढ़ेंगे, अगला जो प्रकार इसका हम पढ़ेंगे, उसमें फिर आप ध्यान रखेंगे, खुद से बनाएंगे। एक प्रकार आपको बनाना है अफर्मेटिव, दूसरा प्रकार आपको बनाना है नेगेटिव, तीसरा प्रकार आपको बनाना है इंटेरोगेटिव, और फोर्थ टाइप जो बनाना है आपको वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता देता हूं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक होता है। सकारात्मक का सीधा सा मतलब एक बार समझिए कि सब्जेक्ट शुरू में आएगा बस, और सब्जेक्ट शुरू में आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इतना सा सेंटेंस जो है वो सकारात्मक मान के चलिए, जिसमें नोट नहीं आएगा। सब्जेक्ट शुरू में आए और नोट भी लगे तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नकारात्मक। और याद रखिए कि नोट जब लगाते हो तो वो सहायक क्रिया के साथ ही लगाना है। एक एक बात को नोट करते चलना, एक एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जब भी कोई सहायक क्रिया होती है तभी नोट लगता है, याद रखना। इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक भी हो और साथ में नकारात्मक भी हो। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, जब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने मसाला तैयार कर दिया है एक बार आपके लिए कि एक सेंटेंस जो हमने लिया था वह क्रिकेट खेलता है, इस सेंटेंस को हम 4 बार लेकर जाएंगे। आपको मन ही मन दोहराते रहना है कि आप 4 बार कैसे लेकर जाओगे। वह क्रिकेट खेलता है, ये वाक्य बनेगा। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये बनेगा। क्या वह क्रिकेट खेलता है और क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये 4 वाक्य बना के बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, यहां पे नोट लगा के लिख रहा हूं मैं इस चीज को कि जब भी आप डू और डज लगा रहे हो तो डू और डज के साथ हमेशा बेस फॉर्म लगानी है आपको, चाहे वो किसी भी स्वरूप में रही हो क्रिया, लेकिन डू और डज लगने के बाद में इनके साथ में बेस फॉर्म लगेगी। बेस फॉर्म का मतलब क्या है, क्रिया का वह रूप जिसके साथ आप आईएनजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेस फॉर्म का मतलब है क्रिया का वह फॉर्म, वह रूप जिसके साथ आप क्या लगा सकते हो, आईएनजी। अब इन 4 वाक्यों को बनाते हैं। देखिए वाक्य क्या था, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह के लिए हम लगाएंगे ही।
खेलता है पहले क्रिया आती है। अंग्रेजी में हिंदी से थोड़ा सा अलग काम होता है। हिंदी सेंटेंसेज में पहले आप लगाते हैं क्या, पहले आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं क्रिया। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं वह क्रिकेट खेलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट है, उसके बाद खेलता है ये लगा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में उल्टा है, पहले क्रिया लगेगी उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ही खेलता है को बोलते हैं प्ले। चूंकि हमें पता है कि खेलता है ता है ते है ती है आ रहा है, खेलता है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल लेना था। प्रेजेंट सिंपल जैसे ही दिमाग में आए आपको पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, और ही के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे एस और ईएस जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लेज करना पड़ेगा। ये आ गया प्लेज, और क्या क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट, पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा जब सेंटेंस बनाओगे नेगेटिव, तो बताया है आपको कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट, दो जो पास्ट सिंपल है, इन दो में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इसमें आपको थोड़ा पता रहना लगाना पड़ता है कि आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, अलग तरीके की हेल्पिंग वर्ब आप बाहर से लेकर आते हो। बाकी जितने सेंटेंसेज हम देखेंगे, जो 10 सेंटेंसेज हम देखेंगे, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब निकालनी है। तो यहाँ हमने निकाला डू और डज। ठीक है, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही लगाया। नहीं के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, जहां एस और ईएस दे रखा है, देख लो फिर से, ये डज दे रखा है आपको, तो ही डज। नेगेटिव बनाओ तो ही डज नॉट या डजंट, एक ही बात है, डज नॉट कर दो, या शॉर्ट में इसी को आप डजंट लिख सकते हैं, ही डज नॉट। अब देखिए मैंने कहा कि डू और डज के साथ बेस फॉर्म, इसीलिए बताया था कि यहाँ प्लेज है, लेकिन जब डज आ गया तो प्लेज का एस हट जाएगा। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब जिसमें आईएनजी लग सकता हो। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या प्लेजिंग बनता है, क्या इस एस के साथ में आप आईएनजी लगा सकते हो, या फिर बगैर एस के लगा सकते हो। तो प्लेइंग के साथ प्लेइंग हो सकता है, प्लेजिंग नहीं हो सकता, तो ये बेस फॉर्म है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका बना सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव। जब आप इसको इंटरोगेटिव बनाते हो तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के पास डज है, तो डज निकालिए बाहर, डज, फिर लगाइए सब्जेक्ट ही, चूंकि अभी नेगेटिव है नहीं, तो प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। और याद रखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट। और क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। थोड़ा सा मैं आपको और हेल्प कर देता हूं, याद रखना अभी तो थोड़ा समझ में ये कम आएगा क्योंकि पहला ही प्रकार है और इसमें सकारात्मक जो वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अदरवाइज याद रखना कि पहला जो सेंटेंस है उसका संबंध होगा तीसरे से, और जो दूसरा सेंटेंस है इसका संबंध होगा फोर्थ से। ये थोड़ा समझ जाएंगे, आगे चलेंगे जैसे जैसे। फिलहाल आपको मैं ये प्रयोग बताता हूं इसके साथ। जब आप प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाते हैं वो वाक्य किससे बनता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का संबंध है आपस में। जब आप इंटरोगेटिव बनाने चलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला है, डज को, तो देखिए डज बाहर निकाला, ही के स्थान पर ही है, नॉट के स्थान पर नॉट है, प्ले है, क्रिकेट है। कई बार नॉट की पोजीशन लेकर आपको प्रॉब्लम आएगी। नॉट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, और पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। आगे चलकर ये भी ध्यान रखिएगा, आगे चलकर वहां फंस जाओगे आप। तो नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ध्यान रखें, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखना चाहेंगे, डज नॉट साथ में ले लें हम, डजंट। तो अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, डज और नॉट को साथ में लिखते हैं, तो आप इस नॉट को बाहर भी निकाल सकते हैं, डजंट। लेकिन डज और नॉट अलग अलग मत लिखना फिर इस कंडीशन में, अगर साथ में लिखो तो ही आप बाहर निकालना। तो डजंट ही प्ले क्रिकेट, ये बन सकता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो आपने सीखा है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्रिया के एंड में मिलेगा। V1 या V1 के साथ एस और ईएस की हम बात करते हैं, डू या डज की हम बात करते हैं। डू डज कब लगाते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। कुछ बेसिक से सेंटेंसेस मैं और देता हूं इस पर, एक बार आप इसको नोट डाउन करिए। देखो एक सेंटेंस जैसे है, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। अभी तो चूंकि हमने एक ही कंडीशन देखी है तो थोड़ा सा मजा कम आएगा और आप आसानी से बना पाओगे, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कई प्रकार के सेंटेंसेस हो जाएंगे और फिर बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वह अंग्रेजी बोलता है, इसको ट्रांसलेट करना है। हमेशा ध्यान रखें क्या अप्रोच आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। बोलता है, आपने देखा कि क्रिया के बाद में ता है, बोलना क्रिया है, ता है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल आएगा।
ये सेंटेंस कैसा है ये देखो, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नोट नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य में हम लगाएंगे ही। मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल में या तो V1 या एस और ईएस, ही के साथ में हमें एस और ईएस जोड़ना है। बोलने को हम कहते हैं स्पीक, स्पीक के साथ जोड़ेंगे एस स्पीक्स और फिर आ जाएगा इंग्लिश। आपको साथ साथ में क्रियाओं की फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए। तो स्पीक की फॉर्म क्या बनती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता होनी चाहिए। स्पीक सेकेंड फॉर्म हम करेंगे क्या, स्पोक, और थर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक सेकेंड फॉर्म है, स्पोकन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये बन जाएगा। एक और वाक्य देखिए, क्या वह यहां आता है। फिर से देखिए अप्रोच कैसे होनी चाहिए आपकी। आप सेंटेंस को आपने देखा, आपने देखते ही देखा लास्ट में आ रहा है ता है, और किसके अंत में है, आना। आना क्रिया है, ता है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। आपको पता लगा कि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है प्रेजेंट सिंपल में, डू या डज लगाते हैं। डू या डज में से वह है तो वह के साथ में हम क्या लगाएंगे, डज। तो लेके आइए डज को पहले, डज, फिर लग जाएगा सब्जेक्ट ही। आने को क्या बोलते हैं, कम। चूंकि डज लग गया तो सीधी सीधी बेस फॉर्म लगनी है, यहां को बोलेंगे हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना ही है, ठीक है। एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, या मैं लिख दूं मैं अंग्रेजी, ठीक है, पढ़ाता हूं, यही कर लो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसको बनाना है आपको। तो छोटे छोटे वाक्य हैं लेकिन ये सीख जाओगे तो बड़े भी सीख जाओगे। ता हूं दे रखा है, ता है, ते है, ती है, और ये हूं भी लग सकता है लास्ट में। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि पढ़ाने के अंत में दे रखा है, क्रिया के एंड में दे रखा है। ता है, ते है, ती है तो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो दिमाग में रखिए फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज, ये रील घूम जानी चाहिए दिमाग में। आपको पता लगा, फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। अफर्मेटिव वाक्य है आई, पढ़ाने को बोलेंगे टीच, और फिर क्या आ जाएगा, इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। टीच की तीनों फॉर्म्स नोट कर लीजिए। टीच सेकेंड फॉर्म बनती है टॉट, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, TAUGHT, और फिर से TAUGHT, टॉट। यहां पे कम की फॉर्म्स भी लिख लीजिए, कम। सेकेंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत सी बेसिक्स की जो आप गलतियां करते आए हो वो सब गलतियां होनी बंद हो जाएंगी, आपको बहुत नई जानकारियां मिल जाएंगी। बस आप एक एक शब्द को गौर से सुनना, हर चीज़ को ध्यान से देखना, हर चीज़ को नोट करना, वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने एक चीज़ सीख ली है। दूसरे टेंस की तरफ मूव करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके बाद में हम दोनों प्रकार के वाक्य बनाएंगे साथ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा प्रकार है, ये सब में ही देखेंगे हम, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मतलब है कि आपके पास सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर होगा, इसके साथ बेस फॉर्म होगी प्लस आईएनजी। जहां भी कंटिन्यूअस नाम आएगा वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। याद रखिए, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान रखो। मैंने आपको एक बात बताई कि नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। मैंने दूसरी बात बताई कि जहां जहां कंटिन्यूअस नाम आएगा वहां आईएनजी आएगा, ठीक है। तो इज एम आर के साथ आईएनजी। जो वो क्रिकेट वाला वाक्य है वो यहां पे जब आएगा तो क्या बन जाएगा, मैंने पहले ही कहा था कि टेंस का मतलब क्रिया है, तो क्रिया ही बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या बनेगा, वह क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा बन जाएगा यहां पे, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ये वाक्य बन जाएगा। अब देखिए क्या चेंज हुआ, वह सेम था, वहां पे भी क्रिकेट भी सेम था, वहां था खेलता है, और वो स्वरूप चेंज हो गया, खेल रहा है, वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहां आपको ये वाली चीज हेल्प करेगी, रहा है। तो कीवर्ड्स क्या बन जाएंगे इसके, कैसे आप पहचानोगे सेंटेंसेस को, तो सब आप पहचानोगे वर्ब के एंड में, वर्ब होगी, उसके साथ में रहा है होगा, रही है होगा, या रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये मिलेंगे आपको, ठीक है, वर्ब के एंड में, ठीक है। अब वह क्रिकेट खेल रहा है, इसको चार प्रकार से बनाना है। उसके पहले ये जानकारी भी कि किस में इज, किस में एम और किस में आर। मैं एक एक बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। आई के साथ में लगाते हैं एम। अगर आपके पास ही है, शी है, इट है, किसी का भी नाम है, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे इज।
और अगर आपके पास यू है, वी है, दे है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? आर। तो ये तो कहानी हुई इज एम आर की, कहां इज, कहां एम और कहां आर। क्लियर है? 4 वाक्य बनाने हैं, वही मैंने कहा था, फॉर्मेट मैंने बता दिया है। अब आप ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये भी ध्यान रखिए, अफर्मेटिव का संबंध, हर चीज ध्यान रखिए। मैंने आपको यहां बताया अफर्मेटिव का संबंध इससे है, अब आपको समझ में आएगा कैसे। इसका संबंध इससे है, ये भी समझ में आएगा। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, आपको कैसे बनाने हैं वाक्य वो भी समझिए, हिंदी में भी पता रहना चाहिए। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो पहला वाक्य बना रहा हूं मैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, अफर्मेटिव है, ही लगेगा। ही के साथ अब की बार रहा है, रहे हैं, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है। ये सारी रील चलनी चाहिए दिमाग में। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना सब कुछ रिकॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, खुद ब खुद पेन चलेगा आपका। ही इज लगेगा। इज के बाद में खेलना, खेलने के लिए प्ले है, प्ले के साथ लगाएंगे आई एन जी, प्लेइंग, और फिर कर दीजिए क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, पूरी ईमानदारी से चारों वाक्य बनाएंगे आप। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? नेगेटिव जो है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ये लगा दिया नॉट, प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तो आपको मैंने कहा कि पहले सेंटेंस का संबंध तीसरे से है, तो बनाएंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखिए ये चीज, इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालने से। तो इज ही, फिर लग जाएगा प्लेइंग और फिर लग जाएगा क्रिकेट। इज ही प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? और ये जो दूसरा सेंटेंस है इसका संबंध फोर्थ से है, इज को बाहर निकाल लीजिए, इज ही रह गया, नॉट अपने स्थान पे रह गया, फिर कर दीजिए प्लेइंग क्रिकेट। ये मैंने सेकंड सेंटेंस में प्ले ही करके छोड़ दिया है, इसको प्लेइंग कर दीजिए। ठीक है, ये प्लेइंग है। और मैंने कहा था लास्ट वाक्य एक और तरीके से बना सकते हो, तुम चाहो तो इज और नॉट को साथ में लेके आ जाओ, इजंट लिख दो, तो फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इजंट ही, और फिर कर दीजिए प्लेइंग, और फिर कर दीजिए क्रिकेट। तो ये बन गए 4 वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। आपके पास 2 प्रकार के पैटर्न तैयार हो गए हैं। सेंटेंस को देखते ही पहचानना है कि वो प्रेजेंट सिंपल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बस दिमाग में चलना चाहिए। टेंस का नाम कम, क्रियाएं चलनी चाहिए, क्योंकि टेंस बराबर क्रिया है। आपको पता रहना चाहिए कि ता है, ते है, ती है आ रहा है, तो मैं V1 या V1 के साथ एस या ES या डू या डज का प्रयोग करूंगा। अगर रहा है, रहे है, रही है आ रहा है, तो मैं इज एम आर के साथ ING लगाऊंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। कुछ सेंटेंसेस पे बात करते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस जैसे मैंने लिया, वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। एक वाक्य हमने लिया, क्या आप सच बोलते हैं, क्या आप सच बोलते हैं। एक वाक्य आपने लिया, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार इन 3 पे प्रयोग करते हैं, आगे देखते हैं। आपने फिलहाल एक सेंटेंस देखे ये 3, तो आपके दिमाग में क्या आया? आपने देखा रहा है आ रहा है, बोलना क्रिया है, क्रिया के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपके दिमाग में चला इज एम आर लगाना है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कहीं नोट नहीं है, तो वह के लिए लगाओगे ही के साथ क्रिया लगेगी इज। और याद रखिए झूठ बोलने के लिए फ्रेज होती है टेल, टेलिंग ए लाई। ठीक है, ये लिख लेना। झूठ बोलने के लिए आपको एक फ्रेज यूज करनी है टेल ए लाई, और सच बोलने के लिए आपको एक फ्रेज यूज करनी है स्पीक द ट्रूथ। ऐसा ही यूज करेंगे हमेशा, ये फिक्स्ड फ्रेजेस हैं। स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल अ लाई होता है, फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, ऐसा ही यूज होना चाहिए, याद रखेंगे आप। ठीक है, टेल अ लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। ठीक है, अच्छा इसको आप बनाने को तो ये भी बना सकते हो, ही इज लाइंग। लाई क्रिया भी है, तो सीधा आप लाइंग भी कर सकते हो। इस स्थिति में लाई की जो वर्ब्स होती हैं, मैं फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, लाई, सेकेंड फॉर्म होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म होती है लाइड। और यहां टेल जो है इसकी फॉर्म्स होती हैं टेल, टोल्ड, टोल्ड। मैं क्यों बता रहा हूं आपको हर एक चीज? क्योंकि मैं इस सेशन के बाद
एक सेशन और लेकर आऊंगा जहां पर आपको मिसलेनियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दूंगा और इन्हीं से ही आपको बनाना है, तो इसलिए आपको हर एक फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। अगला टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पे थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, पता होगा तभी तो लगाओगे। अगला वाक्य देखो, क्या आप सच बोलते हैं? तो देखो साहब ते है दे रखा है, कैसा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है, और क्या दे रखा है शुरू में, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव। एक चीज जरूर याद रखना, जब कोई क्या का आंसर, ध्यान से सुनना, क्या का आंसर यस या नो में आए, आपने पूछा क्या और इसका आंसर आ रहा है यस या नो में, है ना, यस या नो में, हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, तो कभी भी वॉट नहीं आएगा। याद रखना, अगर क्या का आंसर यस या नो में है तो वॉट नहीं आएगा, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगानी है पहले। अब आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, आप रह रहा है तो आपके लिए यू लगाओगे, यू के साथ डू आता है, डू डू यू। मैंने कहा सच बोलने के लिए क्या लगाओगे? स्पीक द ट्रूथ, तो सीधा लगाओ बोलना स्पीक और द ट्रूथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू स्पीक द ट्रूथ। समझ में आ रही है बात आपको? तीसरा सेंटेंस देखो, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी के लिए क्या लगाओगे? बर्ड्स। आपके दिमाग में आएगा कि द बर्ड्स कर दूं, लगाओ बिल्कुल, क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति बोल रहा है पक्षी उड़ रहे हैं उसको वो पक्षी दिख रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति बोल रहा है पक्षी उड़ रहे हैं उसको पक्षी दिख रहे हैं, तभी बोल रहा है पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये निश्चित हो गया, द लगा दीजिए, द बर्ड्स, ठीक है। और रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बर्ड्स प्लूरल हो गया, आर लगेगा। उड़ने को बोलते हैं, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, फ्लाई के साथ लगाएंगे आईएनजी, फ्लाइंग। फ्लाई की तीनों फॉर्म नोट करेंगे, फ्लाई होती है फर्स्ट फॉर्म, फ्लू होती है सेकंड फॉर्म और फ्लॉन होती है थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। बात समझ में आई आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनेट कैसे कैसे बनाने हैं, कुछ और वाक्य बनाएंगे, इसको एक बार नोट डाउन करिए आप। देखो आपको और वाक्य देख लेते हैं कुछ। वह पैसे नहीं मांगता है, ये वाक्य बनाना है। अभी तक जो सिखाया है उसी में से वाक्य दे रहा हूं। वह पैसे नहीं मांगता है, एक वाक्य है, वह कहां रहता है। देखिए सेंटेंस में WH वर्ड भी आने शुरू हो गए हैं, वह कहां रहता है, आप क्या कर रहे हैं। ये तीन वाक्य और बनाएंगे और अगर आप बना पाएंगे इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। ये तीन वाक्य बनाइए, इसके बाद में हम अगले टेंस पे चलेंगे। देखिए क्या सॉल्यूशन होगा। ता है, मांगने के साथ में ता है, ते है, ती है दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब V1 या V1 के साथ एस और यस है। नहीं दे रखा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो डू डज लगेगा, वह है तो डज लगेगा, ही के साथ लगा दो डज। नहीं है तो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। मांगने को बोलते हैं डिमांड, ये लग गया डिमांड, और पैसे को बोलते हैं मनी। चूंकि इस पैसे का जिक्र नहीं है, कौन सा पैसा, तो इसलिए आप इसके साथ में दै मत लगाना। जब कोई जिक्र नहीं हो, कोई बात नहीं हो, तो निश्चित नहीं मानते हैं, ठीक है। ही डज नॉट डिमांड मनी। अब डिमांड की जगह पे आप और भी कुछ लगा सकते हो, आस्क फॉर लगा सकते हो, आप कॉल फॉर लगा सकते हो और डिमांड लगा सकते हो। ये तीन चीजें ध्यान रखना। मांगने के लिए आप चाहो तो आस्क फॉर लगा दो, चाहो तो कॉल फॉर लगा दो, चाहो तो डिमांड लगा दो। समझ में आ रही है बात? दूसरे वाक्य पे आओ। वह कहाँ रहता है, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब V1 के साथ एस और यस, डू या डज। क्वेश्चन मार्क है तो सीधी सी बात है डू डज आएगा। डू डज में से क्या आएगा, वह है तो डज आएगा, इतना पता लग गया। कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। याद रखना पहले लगता है WH वर्ड, WH वर्ड आएगा वेयर। WH वर्ड के ठीक बाद में लगती है सहायक क्रिया, कुछ अलग है, कुछ वॉट में बीच में थोड़ा सा अपवाद आता है, वाद की बातें हैं, एक बार बेसिक सीख रहे हैं। वेयर, वेयर के साथ लगा देंगे डज, सहायक क्रिया। वह के लिए लगाया ही। रहता है, रहने के लिए क्या लिखोगे, लिव। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, रहे हैं, कर रहे हैं, तो करने के साथ में रहा है, रहे हैं, रही है, कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़-एम-आर लगता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रखा है, इस क्या का क्या जवाब है, यस या नो जवाब है क्या। हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो जवाब आएगा नहीं। जब यस या नो का उत्तर नहीं आता है तो वॉट आएगा साहब, तो वॉट लगाइए।
वॉट WH वर्ड आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आपके लिए यू है तो यू के लिए आर लगेगा, तो आर लगाइए, फिर लगेगा यू, करने को बोलते हैं डू, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो ING लगेगा, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग। बात समझ में आई आपको? तो ये दो चीजें मैंने बता दी हैं आपको, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करिए। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट है, इसका मतलब यहां पे कंप्लीट हो जाती है काम, यहां पे परफेक्शन में चला जाता है एक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये मतलब है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहले तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस वाक्य को लेकर आओ जो क्रिकेट वाला वाक्य था, वह क्रिकेट खेलता है, दूसरी जगह गया कंटिन्यूअस में तो बनाया वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वही सेंटेंस यहां आएगा तो क्या बनेगा? वह क्रिकेट, या तो बनाएंगे खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, या तो ये बनेगा, या फिर क्या बनेगा? उसने क्रिकेट खेल लिया है, उसने क्रिकेट खेल लिया है। ये दो तरह के वाक्य बनाने हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है और उसने क्रिकेट खेल लिया है, दोनों प्रकार के वाक्य बनाने हैं आपको। साहब देखिए यहां पे कीवर्ड्स क्या बनेंगे, पहले इस पे आ जाते हैं। तो साहब कीवर्ड्स या तो बनेंगे, या तो क्या बनेगा? चुका है, ये क्रिया के बाद की बात है, मैं सब में लगा देता हूं वर्ब, और वर्ब के साथ में क्या मिलेगा? चुका है, या फिर चुकी है, या फिर चुके हैं, ठीक है। या फिर आपके पास आ, ई या ए की मात्रा आएगी और उसके बाद में हम है लगाएंगे, आ, ई, ए की मात्रा आएगी और उसके बाद क्या लगाएंगे? है। तो देखिए यहां लिया है, आ की मात्रा है, और है यहां चुका है, ये दोनों चीजें मिल सकती हैं आपको। ये आ, ई, ए वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, मैं तीनों जो टाइम में बताऊंगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वहां सब में काम आएगा, ये ध्यान रखना। आ, ई, ए, अगर ये है नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता, ये ध्यान रखिए। अभी से जब मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा फिर रिकॉल करा दूंगा, अगर यहां पे है नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता, ठीक है। अब इस वाक्य को हम हैज और हैव का देखते हैं पहले, कहां हैज और कहां हैव। तो अगर आई होगा, वी होगा, यू दे रखा है, या दे रखा है, या फिर दे रखा है प्लूरल सब्जेक्ट, तब आपको लगाना है क्या? हैव। इन सब के साथ में तो क्या लगाना है? हैव। और अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, किसी का भी नाम, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो साहब इसके होने पर क्या लगाना है? हैज। तो ये तो कहानी हुई हैज और हैव की, इसको नोट डाउन करो एक बार। अब देखिए ये जो वाक्य है यही बनाएंगे, 4 बार लेकर जाएंगे इसको, वही पैटर्न। वह क्रिकेट खेल चुका है या उसने क्रिकेट खेल लिया है, दिमाग में चलते रहना चाहिए क्या बना रहे हो। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही, देखिए क्रिया चेंज हो रही है केवल, बाकी वह और क्रिकेट तो सेम है। ही हैज, हैज के साथ कौन सी फॉर्म? प्लेड, थर्ड फॉर्म, क्रिकेट। ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है या उसने क्रिकेट नहीं खेला है, नेगेटिव बनाओगे, ही हैज। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं या हैजंट कर दो इसको, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट खेला है या क्या वह क्रिकेट खेल चुका है? हैज को बाहर निकाल दो, हैज, मैंने कहा था पहले का संबंध तीसरे से, आ जाओ इसी बात पर। तो हैज को बाहर निकाला है, कुछ नहीं करेंगे, और ही के स्थान पर ही आएगा, प्लेड आएगा क्रिकेट। देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं ऑफलाइन क्लासरूम के टीचिंग के दौरान कि जो लिखने में ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा लेटर कैपिटल कौन सा स्मॉल। तो याद रखो पहला अक्षर कैपिटल है, उसके बाद अगर कोई नाम नहीं आ रहा है, जब तक कोई नाम नहीं आए तब तक कैपिटल मत लो, तो यहाँ सब स्मॉल चल रहा है ना। हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। अब इसको लेंगे दूसरे सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस का संबंध फोर्थ से है, हैज को बाहर निकालेंगे फिर से, तो क्या बन जाएगा? हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट। या फिर लास्ट वाले सेंटेंस को ऐसे भी तो बना सकते हैं, हैजंट, ये दोनों को साथ ले लोगे, ही प्लेड
क्रिकेट। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और अभी तक जो आपने सीखा है उससे आप 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो। इसको नोट डाउन करो। हम तीनों सेंटेंस को उथल पुथल करके मिक्स करके सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं कि क्या तुम पहचान पाते हो, क्या तुम बना पाते हो। देखते हैं, एक बार नोट करिए। देखो सेंटेंस है, क्या उसने नाश्ता कर लिया है। क्या उसने नाश्ता कर लिया है। वह वहां क्यों गया है। आपने क्या सोचा है। एक बार ये 3 वाक्य बनाइए, पहचानिए सेंटेंस का टाइप क्या है, सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा जाएगा। कोशिश करो बनाने की एक बार। बना लिया आपने। देखिए यहां पे वही काम करना है आपको। पहले देखिए आ के बाद में है, आ के बाद में है, और यहां भी आ के बाद में है, और सभी में क्रियाएं हैं। नाश्ता करना मतलब खाना नाश्ता, यहाँ पे जाना, यहाँ सोचना, ये सब क्रियाएं हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आ ई ए के बाद में है मिलता है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। बनाते हैं, देखो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज या हैव लगती है ना। तो क्या उसने नाश्ता कर लिया है, मैंने कहा था कि क्या का आंसर अगर यस या नो में आता है तो आप देखिए क्या उसने नाश्ता कर लिया है, क्या कहोगे, हाँ उसने नाश्ता कर लिया है, नहीं उसने नाश्ता नहीं किया है। तो या हाँ या ना में आंसर है तो वोट तो नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। उसने मतलब ही या शी कुछ भी हो सकता है, तो हैज बाहर निकालो, ही। नाश्ता करने के लिए देखो टेकन, टेक यूज किया करो, नाश्ता लंच डिनर इन सब के लिए टेक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हैव भी यूज कर सकते हो, HAVE है ना। ईटन थोड़ा सा अजीब लगेगा, टेकन यूज करो, हैज ही टेकन। और नाश्ते को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। और जो भी टाइप्स होते हैं ना भोजन के, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनसे पहले जनरली हम कोई भी आर्टिकल लगाते नहीं है। लगाते हैं कुछ विशेष कंडीशंस में, फिलहाल मैं बेसिक सिखा रहा हूँ। और जनरली हम लोग आर्टिकल लगाते नहीं है, ध्यान रखिए। तो द ब्रेकफास्ट मत लगाना, ठीक है। अच्छा टेक की फॉर्म्स लिख लीजिए। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकंड फॉर्म, टेकन होती है थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ली है। दूसरा फिर से प्रेजेंट का परफेक्ट है। और क्यों गया है ये बोल रहा है, क्यों WH वर्ड है, वाई। WH वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, वह है तो हैज आएगा, हैज। और फिर लगाइए ही, वेयर वाई हैज ही, जाने को बोलेंगे गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, वहां के लिए बोलेंगे देयर। वेयर हैज ही, वाई हैज ही गॉन देयर। और यहाँ पे आप गो वेंट गोन ये नोट कर लेंगे। ये कहीं पे आप वर्ब की फॉर्म्स के लिए कुछ पेजेस डेडिकेट कर सकते हैं और वहाँ पे आप ये वर्ब्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या सोचा है, आपने क्या सोचा है तो क्या आ रहा है। अब की बार बताओ क्या का उत्तर यस या नो में आएगा, क्या नहीं आएगा, इसलिए वॉट लगाएंगे। WH वर्ड लग गया। अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव। आप है तो हैव आएगा, वॉट हैव। आपके लिए लगाइए यू। और थिंक सोचना, सोचने की थर्ड फॉर्म होती है थॉट। तो यहाँ फॉर्म्स नोट करेंगे आप। थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट रूप जो होता है वो थॉट होता है, और फिर थर्ड फॉर्म इसका थॉट होता है, थिंक थॉट थॉट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आंसर सर उम्मीद करता हूं आप सभी के आंसर सही होंगे। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं कहूं वह किसके साथ जा रहा है, तो ये सेंटेंस देखते ही दिमाग में आएगा रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसके साथ को बोलते हैं, विद होम। किसके साथ को क्या बोलते हैं, विद होम। अब लगाइए इज एम आर, वह के लिए इज लगेगा, WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर लगाइए सब्जेक्ट ही, फिर जाने के लिए गोइंग। विद होम इज ही गोइंग, ये आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न देखिए,
वह कब सोता है। प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो देखिए कब के लिए लगाएंगे व्हेन, WH वर्ड आ गया तो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, वह के लिए डज, व्हेन डज, वह के लिए ही, व्हेन डज ही, सोने के लिए क्या आ जाएगा स्लीप, व्हेन डज ही स्लीप। बात समझ में आ गई आपको, टेक इट डाउन। तो ये आपके 3 चीजें बता दी हैं मैंने, और आप उथल पुथल करके सेंटेंसेस बनाएंगे तो दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप समझ में भी आने लग जाएगा कि सेंटेंस को पहचानें कैसे। जो मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो के कि सेंटेंस देखते ही पता लगेगा कि सेंटेंस कैसे बनना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां खैर होंगी, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अगले टेंस की बात करते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज बीन या हैव बीन, इसके साथ हम लगाते हैं बेस फॉर्म, और इसके साथ हम लगाते हैं आईएनजी। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगेगा। इसमें जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वह सुबह से, सेंटेंस वही है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब आपको एक बात यहां समझनी है कि खेल रहा है आपने पहले भी देखा है, और वो देखा है आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो रहा है, रहे हैं, रही है, यहां भी है, बस फर्क ये है कि यहां टाइम जोड़ दिया सुबह से। तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, इसके कीवर्ड्स होंगे कि पहले आप लगाएंगे टाइम, ठीक है, और टाइम के साथ में आपको मिलेगा रहा है, क्रिया के एंड में रही है, रहे हैं। तो जब टाइम के साथ रहा है, रहे हैं, रही है मिले, तब तो लगाना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टाइम नहीं हो तो क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है अब कि हैज किसके साथ, हैव के साथ बता चुका हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जिसके साथ तुमने हैज लगाया था वहां हैज बीन लगाएंगे, जिनके साथ तुमने हैव लगाया था वहां पे हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाक्य बनाते हैं, और टाइम के लिए हम 2 चीजें लगाते हैं, फॉर या सिंस। अब आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको फॉर या सिंस के झमेले में एक बार पढ़ना नहीं है आपको कि कहां पे फॉर कहां पे सिंस। छोटी सी बात याद रखो, जब भी कोई टाइम का नाम दे रखा हो, जैसे इसने नाम दिया सुबह, नाम हो गया मॉर्निंग, तो वहां लगाइए सिंस। जहां नाम नहीं है, जहां संख्याएं दे रखी हैं, संख्या मतलब 2 साल 3 साल ऐसे, हाउ मैनी का आंसर दे रखा है, वहां लगाना है फॉर। इतना सा बेसिक सा ध्यान रखो, बाकी धीरे धीरे समझ में आएगा। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, 4 वाक्य बनाएंगे, वह के लिए ही। अब यहाँ पे सुबह भी है और खेल रहा भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हैज बीन, ही के साथ हैज बीन। खेलने को बोलते हैं प्ले, तो बन जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। और सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या बन जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका नेगेटिव जब बनाओगे तो क्या बनेगा, ही हैज, और हैज के साथ लगा देंगे नॉट। ठीक है, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, और मैंने ये भी कहा था पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। हर बात को मार्क करना, यहां वो चीज आ चुकी है, ये हैज आया, इसके ठीक बाद में नॉट। ही हैज नॉट, फिर लगेगा बीन प्लेइंग, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मैंने कहा था पहले का संबंध तीसरे से है, तो इसको आप लगाइए बाहर, हैज लगा दिया बाहर, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और दूसरे का संबंध 4th से है, तो हैज को बाहर निकालिए, फिर ही है, फिर नॉट है, हैज ही नॉट, फिर बीन के स्थान पे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और लास्ट वाला वाक्य और कैसे बन सकता है, बताया मैंने कि दोनों को शॉर्ट में लिख दीजिए, हैजंट ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये भी बन सकता है। और ये सिंस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहां पे आपको टाइम का नाम दे रखा है मॉर्निंग, वरना 4 लगा देते। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये आप नोट डाउन करिए एक बार। तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि अब तक आप 16 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख चुके हैं, 16 प्रकार के वाक्य आप बना पाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। एक सेंटेंस है जैसे, क्या आप 2 घंटों से उसका या उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप 2 घंटों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेंटेंस देखते ही दिमाग में क्या आएगा, सेंटेंस में देखिए कीवर्ड्स
रहे हैं कंटिन्यूअस है, 2 घंटों से समय भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या दे रखा है शुरू में, इसका आंसर यस या नो में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वह 2 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है ना, तो इसका मतलब हाँ या ना में उत्तर आएगा, तो वॉट नहीं आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालिए, आपके लिए यू है, यू के लिए लगेगा हैव, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए यू। हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? बीन। हैव यू बीन, प्रतीक्षा करने को बोलते हैं वेट, आईएनजी लगेगा वेटिंग। और वेट किसका करना है? वेट के साथ फॉर लगाते हैं, उसकी प्रतीक्षा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, अब ये उसके लिए हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, कब से? 2 घंटों से। अब ये मैंने कहा था कि जब भी कोई संख्या आती है और हाउ मैनी का आंसर आता है वहां पे 4 लगाना चाहिए, तो लगाइए 4 और कर दीजिए 2 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, नहीं क्या? एक और देखिए, वह क्यों यहां आता है। देखिए मिसलेनियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, देखकर पहचानो सेंटेंस कैसा है। ता है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है। आना क्रिया है, क्रिया के एंड में ता है, प्रेजेंट सिंपल है। क्वेश्चन मार्क है, डू डज लगेगा, शुरुआत में आएगा। क्यों आ रहा है तो वाई लगेगा, WH वर्ड। उसके बाद डू डज, वह है तो क्या लगेगा? डज। अब लगाओ वह ही। आने को क्या बोलते हैं? कम। यहां को क्या बोलते हैं? हियर। ठीक है, एक लिखें, वह शाम को कहां जाता है। फिर देखेंगे सेंटेंस तो आपको नजर आएगा, ता है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, और कहां के लिए क्या लगाते हैं? वेयर। WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, वह है तो डज आएगा, वेयर डज, वह के लिए ही, जाने के लिए गो, वेयर डज ही गो, शाम को। सुबह को और शाम को इसके लिए हम यूज करते हैं इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, तो यह आ जाएगा इन द इवनिंग। ठीक है, ऐसी कोई वर्ब तो अभी आई नहीं है जो खास हो। वेट का तो बताइए, वेटेड वेटेड होगा, ईडी लगेगा। यहाँ पे कम केम कम बता ही चुका मैं, गो वेंट गोन बता ही चुका है ना। सुबह होता तो इन द मॉर्निंग करते, शाम है तो इन द इवनिंग किया है। ठीक है, आप सोचोगे सिंस क्यों नहीं लगाया, तो बेटा यहाँ पे वो सेंटेंस नहीं है, रहा है, रहे हैं, रही वाला सेंटेंस है नहीं, इसलिए हमने सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया है। सिंस या फॉर का प्रयोग का मतलब है उस समय सीमा से को काम कंटिन्यू चल रहा है या चल रहा था तब लगाते हैं। यहाँ तो इस समय सीमा से काम चल नहीं रहा, केवल ये पूछ रहा है शाम को कहाँ जाता है, तो शाम को, पर्टिकुलर एक शाम की ही बात कर रहा है, उस शाम से लेकर अब तक काम कंटिन्यू नहीं है, तो फॉर या सिंस की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, 1-2 वाक्य और देखेंगे, इसको नोट डाउन करिए आप। एक वाक्य हो जैसे, वह कहां पहुंच चुका है, वह कहां पहुंच चुका है। तो सब देखो, सेंटेंस देखा, सेंटेंस में आपने देखा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, कहां है तो वेयर है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैज हैव। वह के लिए क्या लगाओगे? हैज। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। वेयर हैज ही, पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। थर्ड फॉर्म लगानी है, रीच्ड। याद रखना कि जब भी ये हैज हैव हैड कुछ भी लगता है वहां थर्ड फॉर्म ही आती है, ये थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। ठीक है, क्या वे 9 बजे से खेल रहे हैं। तो देखते ही सेंटेंस को समझ में आना चाहिए, रहा है, रहे है, रही है, कंटिन्यूअस है। 9 बजे से समय भी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या शुरू में है? यस या नो में आंसर आएगा, वॉट नहीं आएगा। हैज हैव बाहर निकालोगे, वे के लिए आएगा हैव, फिर लगाइए दे, और फिर बीन लगाना है तो हैव दे बीन। खेलने के लिए प्ले, आईएनजी लगाइए प्लेइंग। 9 बजे से तो सिंस 9 o'clock। अब आप कहोगे सिंस कैसे लगा दिया? संख्या है तो साहब ये हाउ मैनी का आंसर नहीं है, ये गिन थोड़ी सकते हो आप 9 बजे से। ये पर्टिकुलर एक समय को नाम दिया है 9 बजे, इसलिए नाम दिया है तो सिंस लगेगा। बात समझ में आ गई? और प्ले की फॉर्म पता ही है आपको, रीच की फॉर्म पता ही होगा। रीच, रीच्ड, रीच्ड होती है। रीच सेकेंड फॉर्म करते हैं रीच्ड, और थर्ड फॉर्म भी हम क्या करते हैं? रीच्ड। और यहाँ पे ये जो प्ले, प्लेड, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, अगले टेंस की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है आपके पास टेंस पास्ट इंडेफिनिट। इसको सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, लेकिन नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी क्रिया आती है, क्योंकि क्रिया ही टेंस है, तो यहाँ क्रिया आती है सेकेंड फॉर्म। अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाना शुरू करिए
कि जो आपने प्रेजेंट में पढ़ी हैं 4 कंडीशन, उन्हीं का ही हम पास्ट करेंगे। जो भी आपने प्रेजेंट में पढ़ा है उसी का ही पास्ट करेंगे। तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर तुमने पढ़ा तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट उसी का पास्ट है। आपने देखा था V1 का पास्ट होता है V2। आपने देखा था इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू डज लगा रहे थे, तो उसी का पास्ट कर दीजिए। डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए डिड कहाँ लगाना है? जब सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर सेंटेंस कैसा हो? इंटेरोगेटिव हो। और ये कहाँ लगाना है? जब सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो। तो V2 तो तब लगाइए जब अफर्मेटिव हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो तो क्या लगाना है? डिड लगाना है। और याद रखिए डिड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। डिड के साथ कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। जैसे डू और डज में बेस फॉर्म थी वैसे डिड में भी बेस फॉर्म है। इसलिए बताया है क्योंकि जब सेंटेंस आप देखोगे V2 लगाया हुआ, जब डिड लगाओगे तो उस V2 को कन्वर्ट करना भूलना नहीं है, बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और इसमें जो सेंटेंस है वो क्रिकेट वाला वो बन जाएगा उसने क्रिकेट खेला। उसने क्रिकेट खेला, ये वाक्य बन जाएगा। मैंने कहा था, अभी याद कर लीजिए एक बार, कि आ ई ए के बाद में है दे रखा है हटा दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। आ चुकी है वो घड़ी कि वह क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला। तो कीवर्ड्स में क्या मिलेगा अब की बार आपको? कीवर्ड्स में आपको मिलेगा आ ई और ए। तो ये बेसिक एक बारीक सा डिफरेंस है। आ ई ए के बाद में जब है होता है तो परफेक्ट होता है हटा दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये एक बारीक सा फर्क ट्रांसलेशन में ध्यान रखिए। 4 वाक्य बनाइए। चूंकि सेकंड फॉर्म का तो बताने की जरूरत नहीं है कौन से कर्ता में सेकंड फॉर्म, चूंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो सब सीधी सी बात है, सभी में यही आना है। उसने क्रिकेट खेला, उसने के लिए ही खेला। प्ले की सेकंड फॉर्म करेंगे प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये प्लेड जो है वो सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी है ना, हमें कैसे पता लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? बहुत आसान सी बात है, अगर ये थर्ड फॉर्म होती है तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नजर नहीं आएगी, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सहायक क्रिया है नहीं। ही प्लेड क्रिकेट, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो तो ही, नेगेटिव में करोगे तो डिड नॉट, डिडंट कर दो या डिड नॉट कर दो, एक ही बात है। अब डिड आ गया तो कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। तो प्लेड की जगह करो प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव बनाओगे, क्या उसने क्रिकेट खेला? दिमाग में वो हिंदी वाले सेंटेंस चलते रहने चाहिए क्योंकि मैं यहां ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं आपको। क्या उसने क्रिकेट खेला? डिड ही, खेलने के लिए प्ले, और क्या आ जाएगा? क्रिकेट। डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला? डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये जो नॉट की पोजीशन है ये आप समझ जाओगे प्रैक्टिस से और इस बात से कि पहले का संबंध फोर्थ से है और सेकंड का संबंध जो है फोर्थ से है और पहले का संबंध थर्ड से है। मैंने डिड को बाहर निकाला है, ही को रखा है, नोट का नोट रखा है। इसी वाक्य को ऐसा भी तो बना सकते हो, डिंट, दोनों को शॉर्ट में लिख दो, डिंट ही प्ले क्रिकेट। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 20 प्रकार के वाक्य बना पाओगे। 5 बता दी चीजें मैंने, 5 गुणा 4 तो 20 प्रकार के वाक्य बना पाओगे। देखते हैं कैसे, एक बार नोट डाउन करिए। देखिए, वह कहां गया, वह कहां गया है, उसने क्या खाया, उसने क्या खाया है। ये मैंने एक तरह के वाक्य इसलिए लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि एक परफेक्ट है और एक यहाँ इंडेफिनेट है। गया आ की मात्रा, आ के बाद में है, आ की मात्रा, आ के बाद में है। तो आ की मात्रा है सेकंड फॉर्म, आ के बाद में है तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कहाँ गया, कहाँ के लिए क्या लगाना है? वेयर। चूंकि ये सेकंड फॉर्म की कहानी है तो इसमें है नहीं। सेकंड फॉर्म का जब बनाते हो इंटेरोगेटिव तो डिड से बनता है, तो ये WH वर्ड आ गया, डिड आ गया। वह के लिए ही, जाने के लिए गो, वेयर डिड ही गो। डिड के साथ तो बेस फॉर्म आएगी वरना वेंट आता है यहाँ पे, वेयर डिड ही गो। वह कहाँ गया है, अब की बार प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में फिर से देखिए वेयर लगेगा, WH वर्ड तो रहेगा ही, हैज हैव लगेगा, वह के साथ हैज, वह के लिए ही, जाने के लिए गो। चूंकि अब की बार हैज है तो थर्ड फॉर्म आएगी गोन। उसने क्या खाया,
क्या के लिए क्या लगेगा, वॉट, क्योंकि यहाँ पे इस क्या का उत्तर यस या नो में नहीं आएगा। तो जिस क्या का उत्तर यस या नो में नहीं आता है वो क्या होते हैं, वहाँ वॉट लगाना होता है। तो वॉट, खाया, आ की मात्रा है, डिड लगाइए, वॉट डिड, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसने, ही, खाने के लिए टेक कर दो या हैव कर दो, वॉट डिड ही टेक या वॉट डिड ही हैव, वॉट डिड ही ईट भी कर सकते हो करने को, है ना। उसने क्या खाया है, अब की बार प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या के लिए फिर से वॉट, अब की बार हैज़ है, उसने के लिए हैज़, वॉट हैज़ ही, खाने के लिए ईटन कर दो, टेकन कर दो, जो चाहो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बना लोगे सेंटेंसेज, इसको नोट डाउन करिए एक बार, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट पे, पास्ट कंटिन्यूअस। लगातार आप चेंजेस देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब में बदलाव है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि टेंस बराबर वर्ब होता है, इसीलिए तो कहा था कि जब वर्ब की दो ही टाइप्स हैं तो टेंस भी कितने होते हैं, दो ही होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको नाम याद नहीं रखना है, क्रिया ध्यान रखनी है, तो वॉज या वर के साथ ING। चूंकि मैंने कहा कि प्रेजेंट की जो 4 कंडीशंस आपने देखी, उन्हीं कंडीशंस को मैं पास्ट में बता रहा हूं आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज एम आर, उसी का पास्ट कर दो, इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है। मैंने कहा था कंटिन्यूअस जहां भी आएगा वहां ING आएगा, तो ये कंटिन्यूअस है तो ING है, ठीक है। वॉज वर में से क्या लगाना है, तो आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी भी नाम के साथ या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इन सब में तो सब आपको लगाना है क्या, वॉज। और अगर आपके पास यू है, वी है, दे है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो इसके साथ क्या लगाना है, वर। आपको एक थोड़ा सा कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि आई बहुवचन था, आई के साथ में हैव लगाया था, यहां आपने वॉज कैसे लगा दिया। तो इसको याद ऐसे रखें कि आई जब पास्ट में आता है तो ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, आई जब प्रेजेंट में रहता है तो ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है, याद रख लीजिए ऐसा, है ना। क्रिकेट वाला वाक्य क्या बन जाएगा साहब, यहां पे वह क्रिकेट खेल रहा था, ये बन जाएगा, वह क्रिकेट खेल रहा था। कीवर्ड्स क्या बन जाएंगे, इसके कीवर्ड्स बन जाएंगे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। ये कीवर्ड्स बन जाएंगे, क्रिया के अंत में होना चाहिए, बस बेसिक सी वो बात ध्यान रखिए। 4 वाक्य आप बनाकर देखिए इसके कि बन रहे हैं क्या आपसे, एक बार इसको नोट डाउन करिए। तो देखो 4 वाक्य जो बनाएंगे, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। भाई ही है तो वॉज लगेगा और ING लगाना है। नेगेटिव बनाओगे तो ही वॉज, वॉज के बाद नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है। मैं बार बार में चीज़ें रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी हो जाएं, निकले नहीं कभी भी। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव बनाओगे तो देखिए पहले का संबंध तीसरे से है, तो वॉज को बाहर निकालो, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, और सेकंड का संबंध है फोर्थ से, तो वॉज को बाहर निकालो, वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और लास्ट वाले को और क्या बना सकते हैं, वॉज और नॉट को शॉर्ट में लिख दो, वॉजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। आपको हिंदी में पता होना चाहिए तुम बना क्या रहे हो। वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये बनाया है हमने, नोट कर लीजिए इनको। अब देखिए सेंटेंसेज, वह क्यों चिल्ला रहा था। तो देखिए आपको दे रखा है रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वॉज वर है। क्यों के लिए वाई लगता है ना, और वाई के बाद WH वर्ड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। वह है तो ही है, ही के साथ वॉज है, वाई वॉज, फिर लगाइए सब्जेक्ट ही। चिल्लाने को शाउट कर दीजिए, शाउट के साथ ING लग जाएगा, शाउटिंग। वाई वॉज ही शाउटिंग। शाउट की तीनों फॉर्म, रेगुलर वर्ब है, ED से बन जाएगा, शाउट, शाउटेड, शाउटेड।
वाई वॉज ही शाउटिंग? वह क्या सोच रहा था? फिर से देखिए, रहा था दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या बीच में दे रखा है, यस या नो का आंसर नहीं आएगा तो वॉट शुरू में लगेगा, वॉट। सोच रहा था वॉज वर, वह है तो वॉज, वॉट वॉज ही, सोचने को क्या बोलते हैं, थिंक, और थिंक की थर्ड फॉर्म थिंकिंग, सॉरी आईएनजी फॉर्म थिंकिंग। थिंक के लिए बताया था, थिंक थॉट, थॉट होता है। एक याद रखिएगा, थिंक के दो मतलब होते हैं। थिंक जो है इसका एक मतलब होता है सोचना, और थिंक कई बार इसका मतलब ये भी होता है लगना, मुझे लगता है। जब इसका मतलब लगना होता है ना तो इसमें आईएनजी लगता नहीं है, और जब सोचना होता है तो इसमें आईएनजी लग जाता है। तो ये सोचना था इसलिए आईएनजी लग गया। लगने का अर्थ होता है तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है। प्रतीत होने का मतलब जो होता है उसमें आईएनजी नहीं लगता है। नोट डाउन कर लीजिए इन सब चीजों को। अगला वाक्य करिए, वह कैसे प्रश्न हल करता है? तो साहब आपके पास क्या है, ता है दे रखा है, क्रिया के एंड में प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म या एस और एस आएगा, क्वेश्चन मार्क है, डू डज आएगा, वह है तो ही आएगा, कैसे है तो हाउ आएगा, WH वर्ड लगाइए हाउ, फिर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू डज में से डज क्योंकि वह है, फिर लगाइए सब्जेक्ट हाउ डज ही। सॉल्व करना, हल करना, प्रश्न क्वेश्चंस, चूंकि एक प्रश्न तो है नहीं इसलिए मैं इसको क्वेश्चंस कर देता हूं प्लूरल। एक प्रश्न होता तो अ क्वेश्चन कर देते, ठीक है। वह क्या नहीं बोलता है? फिर देखिए ता है दे रखा है, ता है तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल दिमाग में आना चाहिए V1, एस और यस, डू डज, है ना। और क्या दे रखा है, यस या नो का तो आंसर आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या लगेगा, वॉट लगा दीजिए, वॉट। वह क्या नहीं बोलता है, वॉट। अब देखिए क्या लगाना है आपको, वह है तो डज, वॉट डज, फिर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट ही, फिर लगाइए नॉट, व्हाट डज ही नॉट। याद करो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव था उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं, सब्जेक्ट अपने स्थान पे रहता है, नॉट अपने स्थान पे रहता है। व्हाट डज ही नॉट, और बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक। तो बीच बीच में मैं वाक्य दे रहा हूं इसलिए ताकि आपको पीछे की चीजें रिकॉल हो जाएं, है ना। बाकी प्रैक्टिस अल्टीमेटली आपको करनी है, इट इज अप टू यू कि हाउ मच डू यू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आप इसमें स्किल्ड होते जाओगे। नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन करिए, वह कल से सो रहा है। तो देखिए रहा है दे रखा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, कल से समय भी दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिमाग में आना चाहिए हैज बीन, हैव बीन है, पहले लगाइए ही के साथ लगेगा हैज बीन, ही हैज बीन। सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, आईएनजी लगाइए, स्लीपिंग। समय दे रखा है कल से, ये कल कौन सा है, बीता हुआ है, आने वाला नहीं है, बीता हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे नाम दे दिया आपको तो सिंस आएगा, सिंस यस्टरडे। कर लोगे मेरे हिसाब से तो आप। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया है, 6 प्रकार के जो टेंस के प्रकार हैं वो सीखे हैं। तो 6 गुणा 4 24 प्रकार के वाक्य आप बना पाओगे। अब एक बार नोट कर लीजिए, अगले टेंस की तरफ मूव करते हैं। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कौन सी क्रिया लगती है, बस क्रियाओं से तो मतलब है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। क्रिकेट वाला वाक्य क्या बन जाएगा, वह क्रिकेट खेल चुका था, या तो ये बन जाएगा वह क्रिकेट खेल चुका था, या फिर ये वाक्य ऐसे बन जाएगा उसने क्रिकेट खेल लिया था। ये दो बन जाएंगे, या तो वह क्रिकेट खेल चुका था या उसने क्रिकेट खेल लिया था। तो क्या कीवर्ड्स होंगे, या तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ ई ए के बाद में अब की बार था, थे या थी लग जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स इसके होंगे या तो क्रिया के एंड में चुका था, चुकी थी या चुके थे।
या फिर आ, ई या ए की मात्रा होगी और इसके बाद में था, थे या थी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पहचान के शब्द हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट के। और जहां भी एच आता है, याद रखिए मेरी बात, जहां भी हेल्पिंग वर्ब का लेटर एच आता है, जैसे हैज आया था, हैव आया था, यहाँ हैड आ गया, इन सभी में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन 4 वाक्यों को बनाएंगे। वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब पहले का संबंध तीसरे से है, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था? हैड को बाहर निकाल लीजिए, बाकी सब सेंटेंस वैसा ही है। हैड ही प्लेड क्रिकेट। और लास्ट वाक्य, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था? हैड को बाहर निकाल लीजिए, हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट। या फिर लास्ट वाला क्या बन जाएगा? हैडंट ही प्ले क्रिकेट, ये भी बन जाएगा, प्लेड क्रिकेट भी बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। 28 तरह के वाक्य बन जाएंगे अब, 28 तरह के, 28 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। देखिए, वह वहां क्यों गया था? वाक्य बीच बीच में मैं ये सेंटेंसेस ले दे रहा हूं ताकि रिकॉल कर सको, ताकि क्लास में ही आप समझ जाओ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कैसे ट्रांसलेशन होता है। देखो साहब, आ की मात्रा है और था है, पास्ट परफेक्ट है। क्यों के लिए क्या लगेगा? वाई। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है पास्ट परफेक्ट में, फिर लगेगा सब्जेक्ट, वाई हैड ही। जाने को क्या बोलते हैं? गो। एच के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वहां के लिए देयर। वाई हैड ही गॉन देयर बन गया क्वेश्चन, है ना? बहुत आसान है ट्रांसलेशन करना। देखिए, आप कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो? पहचानो, पहला काम वाक्य पहचानना। पहचाना हमने, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना? कौन सी पुस्तक? पहले तो ये काम करो, विच। मैंने कहा था ना विच और वॉट थोड़ा सा अलग होता है, तो इसके साथ में नाउन आती है, विच बुक सीधा। कई बार वॉट के साथ भी नाउन आ जाती है, तो विच बुक के साथ में लगेगा, WH वर्ड हो गया। अब लगानी है हेल्पिंग वर्ब। आपके लिए यू होगा, यू के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैव होता है, तो लगाइए हैव, WH वर्ड के बाद में लग गई हेल्पिंग वर्ब। फिर लगाइए सब्जेक्ट यू। विच बुक हैव यू? पढ़ने को रीड बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ेंगे। देखो फॉर्म क्या बनती है? रीड। सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग भी सेम है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। याद रखो, स्पेलिंग सेम, उच्चारण अलग है। ठीक है, रीड रेड रेड। विच बुक हैव यू रेड, ये बनेगा। पुस्तक पढ़ने के लिए स्टडी मत लगाना, स्टडी अध्ययन करना होता है, थरो स्टडी करना मतलब थोड़ा सा डीप स्टडी करना, वो होता है पढ़ना, अध्ययन करना। ये पढ़ना है, गो थ्रू करना है केवल। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अगले वाक्य में आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैड बीन, इनके साथ बेस फॉर्म, इसके साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैड बीन लगता है, बेस फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है। ठीक है, हैड बीन के साथ बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। समझो, इसमें हम क्या कह रहे थे? प्रेजेंट की चारों कंडीशन पास्ट की चारों कंडीशन में चेंज कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या था? हैज बीन, हैव बीन, इसका हैज हैव का पास्ट किया है हैड। इसका क्या बन जाएगा? क्रिकेट वाला वाक्य, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। क्या कीवर्ड्स है? रहा था, रहे थे, रही थी, साथ में टाइम भी है ना? तो कीवर्ड्स क्या हो जाएगा? कीवर्ड्स इसके होंगे, वर्ब के एंड में पहले टाइम होगा, इसके बाद में रहा था, रही थी और रहे थे, ये बनेंगे। चारों वाक्य बनाकर देखिए खुद से आप, है ना? उसके बाद मैं बना रहा हूं, वो मैच करिए। क्या बनेगा? वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ही के साथ हैड बीन, खेलने के लिए प्लेइंग, फिर लगाएंगे क्रिकेट। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सुबह से, सिंस,
और फिर क्या लग जाएगा, मॉर्निंग। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। नेगेटिव बनाओगे, मैंने कहा था पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, ये हैड के साथ नॉट लग गया। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, पहले का संबंध तीसरे से, ये सब चीजें याद रखनी है आपको। हैड को लगाना है बाहर, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों लगाया बताया था, मॉर्निंग नाम है। सेकंड को लगाएंगे फोर्थ से, तो हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये 4 वाक्य क्या बनाया है वो देखें। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, और क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये बनाया है। ठीक है, नोट डाउन करिए इनको। अब आइए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। क्या आप कल से नहीं सो रहे थे। देखिए क्या वाक्य है, रहा था, रहे थे, रही थी, और कल से टाइम भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी बनाया है हमने। क्या शुरू में है, यस या नो का आंसर आएगा आएगा नहीं, यस या नो से आंसर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो। क्या आप कल से नहीं सो रहे थे, हैड, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यू, नॉट लगाना है। अब हैड यू नॉट बीन लगाना ही है, हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग, कल से के लिए सिंस यस्टरडे, यस्टरडे में सिंस क्यों लगाया, क्योंकि यस्टरडे एक नाम दिया हुआ है आपको बीते हुए कल का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपने झूठ बोला, पीछा के कोई भी वाक्य हो सकता है, बस आप एक बार पहचानते जाइए। क्या आपने झूठ बोला, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। डिड आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और क्या शुरू में है, इसका मतलब यस या नो में आंसर आएगा। क्या आपने झूठ बोला, हाँ मैंने झूठ बोला, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, तो व्हाट नहीं आएगा। डिड को निकाल लो बाहर, डिड आपके लिए यू, झूठ बोलने के लिए मैंने एक फ्रेज बताई थी, डिड यू टेल अ लाई। आप चाहो तो लाई को ही क्रिया बना दो और सीधा लाई कर दो, क्योंकि डिड के साथ तो बेस फॉर्म आएगी, तो लाई का लाई आ जाएगा, डिड यू लाई। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, उसने क्या योजना बनाई है, उसने क्या योजना बनाई है। अब देखिए ई के बाद में है, आ ई ए के बाद में है हो तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव है, हैज हैव है तो थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। क्या योजना बनाई है, इसका उत्तर यस या नो में नहीं आएगा, तो व्हाट आएगा, WH वर्ड आ गया। WH वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसने मतलब ही या शी आएगा, हैज आ जाएगा, व्हाट हैज ही। योजना बनाने को प्लान बोलते हैं, थर्ड फॉर्म होती है प्लान्ड। देखो प्लान होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है प्लान्ड, थर्ड फॉर्म होती है प्लान्ड। प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड। ठीक है, ये आपके 8 कंडीशंस बन गई हैं, प्रेजेंट हो गया है और पास्ट हो गया है। टेक इट डाउन। अगली कंडीशन देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको, मतलब मॉडल्स चाहिए विल या शैल। हमेशा याद रखिएगा साहब, मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आती है, मॉडल के साथ में हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, याद रखो। ठीक है, मॉडल को बेस पसंद है, ऐसे याद रखो। वो गाना आपने सुना होगा, तो मॉडल को क्या पसंद है, बेस, तो ये बेस फॉर्म पसंद है, मॉडल के साथ में हमेशा ही बेस फॉर्म आएगी, याद रखो इसको। आई और वी के साथ जनरली हम शैल लगाते हैं, ये जनरल कंडीशन है, बाकी लगाने को तो विल भी लगाते ही हैं आजकल, लेकिन आई और वी के साथ जनरली हम क्या लगाते हैं, शैल। और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स जो भी होंगे, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, कुछ भी हो, उनके साथ में हम लगाएंगे विल। ठीक है, इसमें जो क्रिकेट वाला वाक्य है वो क्या बन जाएगा, क्रिकेट वाला वाक्य बन जाएगा, वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा। क्या यहाँ पे पहचान होगी, तो कोई भी क्रिया जो होगी उसके एंड में गा, गे या गी मिलेगा आपको। है मिलता है प्रेजेंट है, था मिलता है पास्ट है, और गा, गे, गी मिलता है फ्यूचर है, याद रखो ऐसे। कीवर्ड्स क्या होंगे इसके, इसके कीवर्ड्स होंगे
क्रिया के एंड में गा गे गी, किसके एंड में? क्रिया के एंड में। क्रिया जरूरी है, क्रिया के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वाक्य बनाओगे 4, वह क्रिकेट खेलेगा, ही के साथ विल, खेलेगा प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। मैंने एक ही वाक्य इसलिए लिया है, आप हालांकि बोर हो चुके होंगे इसी वाक्य से, क्रिकेट खेलने वाले से, लेकिन एक ही वाक्य इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि एक वाक्य कितनी प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ही विल प्ले क्रिकेट, नेगेटिव बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए, विल नॉट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। याद रखो विल और नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं वॉन्ट, WON''T, मैं यहाँ लिख देता हूँ। विल और नॉट को आप क्या लिख सकते हो? वॉन्ट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये लिख सकते हो। अब पहले का संबंध तीसरे से, इंटेरोगेटिव बनाओगे, विल को बाहर निकालो, विल ही प्ले क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट। और इसको बनाइए फोर्थ से, तो विल को बाहर निकाल दीजिए, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ गई बात? और विल ही नॉट को वॉन्ट ही प्ले क्रिकेट भी कर सकते हो। विल नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वॉन्ट लिखते हैं, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। ये आपका हो गया फ्यूचर का पहली कंडीशन, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए एक बार। अब देखिए, वह क्या कहेगा, ये बनाना हो जैसे, तो देखिए गा गे गी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, और क्या कहेगा, क्या का उत्तर यस या नो में नहीं आएगा तो व्हाट आएगा, व्हाट। व्हाट WH वर्ड है तो विल और शैल लगेगा, वह के लिए विल लगाना है, व्हाट विल, फिर लगाइए सब्जेक्ट ही, और कहने को बोलते हैं से, व्हाट विल ही से। वह क्यों यहां बैठता है, पहचानो, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। क्यों के लिए क्या आएगा? वाई। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज, वह के लिए डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, बैठने के लिए सिट, और यहां के लिए हियर। सिट की तीनों फॉर्म्स लिखेंगे, सिट, सेट, सेट। ये वर्ब की फॉर्म्स लिखते जाना। से की तीनों फॉर्म लिखेंगे, से, सेड, सेड, ठीक है। एक और वाक्य बनाएंगे, वह आज क्यों नहीं आएगा, वह आज क्यों नहीं आएगा। तो देखो पहचानो, गा गे गी दे रखा है, फ्यूचर है, क्यों दे रखा है, वाई लगाओ, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और शैल, वह है तो विल, वाई विल, सब्जेक्ट लगाइए ही, नॉट लगाना पड़ेगा, वाई विल ही नॉट, और आने को क्या बोलते हैं? कम। आज के लिए क्या लगाओगे? टुडे, वाई विल ही नॉट कम टुडे। बना लोगे शायद, है ना। बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये वाक्य सोचने भी नहीं पड़ेंगे, अपने आप बनने लग जाएंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, टेंस देखेंगे, इसको नोट करिए एक बार। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है विल बी या शैल बी, इसके साथ में बेस फॉर्म और इसके साथ में आईएनजी। ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब तो आईएनजी लगना ही है, तो लगा दिया आईएनजी मैंने। क्रिकेट वाला वाक्य क्या बनेगा? वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ये बनेगा। क्या होगी पहचान? ये देखिए दे रखा है, तो कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे। बनाइए चारों वाक्य। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही के साथ लगेगा विल बी, खेलने के लिए प्ले, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, पहली जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें लगाइए नॉट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? तो पहले का संबंध है तीसरे से, विल को बाहर निकाल लेंगे, विल ही, बी की जगह बी,
प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? और क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, विल को फिर से बाहर निकाल लेंगे। विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ रही है आपको? और विल ही नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे वॉन्ट ही बी प्लेइंग क्रिकेट, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए इसको। कुछ वाक्य बनाएंगे। वह सो गया। देखो साहब, आ की मात्रा है, आ किस में आता है? आ ई ए है नहीं हो तो पास्ट सिंपल में, है ना। वह सो गया, वह के लिए ही। सोने को बोलते हैं स्लीप। स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो बस इतना ही बनेगा, ही स्लेप्ट। ठीक है, इसके आगे बनाएं। जैसे जहाज नहीं डूबा है। जहाज नहीं डूबा है। देखो, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको पता है जहाज कौन सा है। जहाज नहीं डूबा है मतलब कोई पर्टिकुलर जहाज की बात कर रहा है तो शिप के पहले द लगेगा, द शिप। पहचानो सेंटेंस कैसा है? डूबा है, आ के बाद में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव लगेगा, शिप के साथ हैज, नेगेटिव है तो नॉट। डूबने को बोलते हैं सिंक, सिंक की थर्ड फॉर्म बोलते हैं संक। ये वस्तुएं डूबने के लिए काम आता है, सिंक, सैंक और संक। लिख लेना, वस्तु कोई डूबती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई डूबता है, निर्जीव वस्तु डूबती है, सिंक, सैंक, संक। सिंक की फॉर्म यूज करनी है, संक यहां पे आएगा। ठीक है, तो द शिप हैज नॉट संक। लिख लेना इसको। इसके बाद देखिए, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव या शैल हैव। इसके साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। विल हैव या शैल हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्रिकेट वाला वाक्य है वो क्या बन जाएगा? वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ऐसा बनेगा वाक्य। क्या मिलेगा इसमें? ये देखिए, ये हिंट है। इसका एक और बन सकता है, उसने क्रिकेट खेल लिया होगा, ये बन सकता है। तो देखो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? या तो हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, या बन जाएगा आ ई ए। मैंने कहा था आ ई ए सब में काम आएगा, बस यहां क्या आएगा? गा, गे या गी। अगर है दे रखा है आ ई ए के बाद में तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, अगर है नहीं दे रखा है तो फिर आपको पास्ट मान लेना है, और था दे रखा हो पास्ट परफेक्ट मान लेना है, गा, गे, गी दे रखा हो तो फ्यूचर मान लेना है, फ्यूचर परफेक्ट मान लेना है। ठीक है, इसमें ये चारों वाक्य बनाएंगे। तो उसने क्रिकेट खेल लिया होगा, ही के साथ विल हैव। मैंने कहा था जहां भी एच आएगा वहां थर्ड फॉर्म, तो प्लेड करिए और फिर करिए क्रिकेट। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, ही के साथ विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। पहली हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दिया। क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा, तो क्या के लिए पहला जो सेंटेंस है उसमें विल को बाहर निकाल लो। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा, और क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, विल को बाहर निकालेंगे। विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अभी तक आप सीख चुके हैं 44 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाना। 11 कंडीशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। बीच बीच में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि पिछली चीजें भूले नहीं। इसको नोट डाउन करिए। वे कब या उसने कब रिश्वत ली, ये सेंटेंस बनाना है। देखिए ई की मात्रा है तो पास्ट इंडेफिनेट है, आ ई ए पास्ट इंडेफिनेट में आता है। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म या फिर डिड आता है। उसने मतलब ही,
रिश्वत लेना, मतलब कब रिश्वत ली, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य है व्हेन, और डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसने के लिए ही, लेने के लिए टेक, रिश्वत को बोलते हैं ब्राइब। व्हेन डिड ही टेक ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत, ठीक है, लिख लेना इसको। वह यहां 2005 से रह रहा है, बना के देखो, वह यहां 2005 से रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइम दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वह के लिए ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है प्रेजेंट में, हैज बीन, ही हैज बीन, रहने को क्या बोलोगे, लिव, लिविंग, यहां, हियर, कब से, 2005, 2005 सब नाम दे रखा है आपको, ईयर का नेम है, वर्ष का नेम है, इसलिए सिंस आएगा, सिंस 2005, ठीक है सब। अंतिम कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट करिए एक बार। लास्ट कंडीशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, साथ में बेस फॉर्म और साथ में आईएनजी। विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे हमने देखा था कंटिन्यूअस में, टाइम दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसमें जो कीवर्ड्स होंगे आपके वो होंगे, पहले टाइम, ध्यान रखें टाइम मिलेगा आपको, और टाइम के साथ में आपको मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। आसान है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही चीज देखी है हमने, फोर या सिंस के साथ टाइम लगाना है। वाक्य बनाइए चारों, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन, खेलने के लिए हम लगाएंगे प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, पहली हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाइए, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। फिर लगाइए, इस पहले को बनाइए, थर्ड में कन्वर्ट करो, विल को बाहर निकालो, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और सेकंड को बनाइए, फोर्थ में विल को बाहर निकालेंगे, ही, नॉट के स्थान पे नॉट है, हैव बीन, ये आपके चारों वाक्य बन जाएंगे इसके, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, एक बार नोट कर लीजिए इसको। देखिए कुछ वाक्य, बारिश आ रही है, याद रखिए बारिश के लिए कोई कर्ता जब चाहिए आपको तो इट का यूज करेंगे। देखो रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, बारिश के लिए इट लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, इट में इज आएगा, रेन, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, इट इज रेनिंग, ठीक है। सुबह बारिश नहीं हुई, फिर याद रखिए बारिश के लिए इट लगाना है, ई की मात्रा दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनेट है, नहीं है तो डिड लगेगा, है ना। इट के साथ क्या लगाना है, डिड नॉट, और डिड के साथ बेस फॉर्म लगानी है रेन, सुबह, इन द मॉर्निंग। सुबह से होता तो सिंस मॉर्निंग लगाते, लेकिन ये काम कंटिन्यूअस नहीं है सुबह से, तो सिंस नहीं लगाएंगे, इन द मॉर्निंग लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूं, वह इंतजार कर रहा होगा, वह प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो समझो सेंटेंस का टाइप देखकर, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अभी देखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं क्योंकि टाइम नहीं है इसमें, वह के लिए ही के साथ क्या लगाओगे, विल बी, और इंतजार करने को क्या बोलेंगे, वेटिंग, ही विल बी वेटिंग। तो आपको मैंने इस क्लास में ये समझाने की कोशिश की है कि कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, उसकी क्रिया ले लीजिए, क्रिया लगातार चेंज होती जाएगी और आपको पहचानना आना चाहिए सेंटेंस देखकर कि ये कौन से टेंस में जाएगा, और टेंस नहीं कौन सी क्रिया लगानी है।
ये सब सीख गए आप तो 48 प्रकार के सेंटेंस मैंने बनाने बता दिए आपको। एक हम सेशन ले लेंगे, अगर ये सेशन आपने देखा है तो वो सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है, उसमें आप एक्सरसाइज कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि हाँ आपको कितनी चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं, अदरवाइज तो फिर कोई महत्व है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन में, कुछ नए क्वेश्चंस हम लेंगे, उनको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे इसी सेशन की मदद से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।